गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ उषा ध्रुवे अमरावती से। वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो आज बहुत ही प्यारे ये फ्लावर्स खिले हैं देखिए गुड़हल के। और इसमें देखिए मैंने 4-5 कलर एक ही जगह पे इसकी कटिंग लगाई थी और ये सारे मेरे कटिंग से ग्रो किए हुए प्लांट हैं। और इसमें जैसे जैसे फ्लावर खिलेंगे तो आपको इसमें बहुत सारे कलर दिखाई देंगे एक ही पौधे पे। तो मैंने कुछ एक अलग तरह से कुछ करना चाहा तो इसका रिज़ल्ट अब आपको दिखेगा ही, क्योंकि सभी प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहे हैं साथ में। और एक ही इस पे देखिए कितने सारे फ्लावर आए हैं। और ये है मांडविला का प्लांट, जो बहुत ही देखिए ये एक जो फ्लावर खिला था पहला वाला वो शायद संडे गार्डन ओवरव्यू में मैंने दिखाया था। और 2-3 दिन हो गए हैं, उसके साथ बाकी जो फ्लावर है वो भी साथ में खिल रहे हैं। और ये फूल बिल्कुल ताज़ा की ताज़ा है, 2-3 दिन हो गए हैं अभी। और इसमें भी छोटा सा ये शायद 1 फीट होगा। और ये देखिए ये एक इसका नाम स्थलपदा जैसा ही ये प्लांट है। तो ये मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने भेजा था, उषा युवराज करके है, उन्होंने भेजा था। और ये मेरी क्रिसैंथेमम की जो कटिंग है, जो कुछ स्वाति पवार जी से मैंने लिए थी और कुछ मैंने अपने घर पे ही जो ग्रो की थी। तो ये सारी गुलदाउदी की कटिंग है। तो इसमें आज आपको क्या करना है तो यही सब मैं बताऊंगी। तो इसकी एक बार पिंचिंग हो चुकी है, तो आप इसमें देख सकते हैं थोड़े से फ्लावर में आपको ग्रोथ दिख रही होगी। तो इस तरह से ये सारे अभी मेरे गुलदाउदी की कटिंग जो है, तो उसमें से कुछ देखिए धीरे धीरे सूख भी जाती है। हर एक कटिंग जो आप लगाते हो वो सभी यानी 100% ये ग्रोथ होगी, ये होता ही नहीं है। तो इस तरीके से कुछ जो कटिंग है वो आपकी धीरे धीरे यानी मर जाती है। और इस तरह से जो इन्फेक्टेड लीव्स है उन्हें आप ऐसे जैसे भी आपको दिखते हैं तो ये काट दीजिए, क्योंकि इन्हीं से पूरे पौधे पे ये बीमारी फैल जाती है। तो इस तरीके से अगर आप शुरुआत से अगर ये ध्यान रखते हैं तो कोई जो इन्फेक्टेड लीव्स हो पत्ते हो तो वो तभी के तभी आप उसे निकाल लें। तो इस वजह से बाकी प्लांट में भी वो डिजीज़ जो है वो फैलती नहीं है और इस तरह से आपका प्लांट हेल्दी रह जाएगा। और इस तरह से देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से जो नोट एरिया है तो यहाँ से देखिए, तो इसमें 4 नीचे लीव्स आ चुकी हैं। और इसके बाद यहाँ से मैं इसे पिंच करूँगी। मैं आपको हाथ में लिखा दिखाती हूँ पास से। तो ये पौधा देख रहे हैं आप, इसकी एक बार पिंचिंग हुई थी और इसमें 2 नए ब्रांचेस आई है। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल छोटी सी ये ऊपर वाली नोट आपको काटनी है इस तरीके से। तो नीचे इसके 4 लीव्स, हर एक ब्रांच पे 4-4 लीव्स है। तो इस तरीके से इस प्लांट की मैंने देखिए पिंचिंग कर दी है। तो ऐसा कोई वक्त नहीं होता कि 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद, जब भी आपको दिखता है इसमें 4 लीव्स आई हुई है और ऊपर की जो नोट एरिया है वो वहाँ से आपको कट करना है। तो इस तरह से हर एक प्लांट की जब भी मुझे दिखते हैं कुछ ऐसे जिनकी मैं पिंचिंग कर सकती हूँ वो ब्रांचेस देखिए यहाँ से नोट एरिया में काट देती हूँ। और इस तरह से इस प्लांट की मैं पिंचिंग करूँगी। तो इन्हें मैं यानी ये जो सारे प्लांट हैं मेरे, तो यहाँ पे सिर्फ सुबह की 12 या 1 बजे की धूप रहती है और बाकी पूरे दिन भर यहाँ पर छाँव रहती है, क्योंकि अभी ये छोटे पौधे हैं और अभी जितनी भी बारिश हुई थी और ये जो मौसम में बदलाव था इन वजह से इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है। नहीं तो पिछले साल तो यही प्लांट मेरे बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहे थे। लेकिन जो भी है नेचर है वो तो अपने आप ही चलेगा और इनके हिसाब से ही हमें चलना पड़ेगा। लेकिन जो भी हम अपनी तरफ से बन सकता है तो वो इतनी केयर हम कर सकते हैं। तो इस तरह से अभी तक तो ये सारे प्लांट मेरे धूप में थे क्योंकि बारिश आ रही थी, लेकिन अभी मैंने इन्हें शेडी एरिया प्रोवाइड किया है। जैसे कि मैंने कहा था कि 12-1 बजे की धूप यहाँ पे आती है और इस तरह से फिर से इनकी लीव्स जो है वो ग्रीन हो रही है। तो आपको ये जैसे मैं बता रही हूँ इस वजह से नहीं, तो आपको प्लांट को देख कर ही सब कुछ सीखना है। मैंने जैसे ही धूप में रखा तो इसके पत्ते कुछ ज़्यादा ही देखिए वाइटिश हो रहे थे और बिल्कुल प्लांट ऐसे मुरझाया हुआ सा लग रहा था। तो मैंने उन्हें वहाँ से जगह बदल दी उनकी, और उन्हें जहाँ पर 12 बजे की सुबह की धूप आती है उसके बाद तो ये सारे जो पौधे हैं वो फिर से हरे भरे हो गए देखिए इस तरह से। नहीं तो इनमें कुछ पत्ते ऐसे येलो हो रहे थे और इनकी ग्रोथ भी अच्छी नहीं दिख रही थी। तो चलिए देखिए ये डीएपी के 2-4 दाने हैं, बिल्कुल ये छोटे-छोटे हैं। अगर बड़े-बड़े होते हैं तो आपको 2 दाने यहाँ पे और 2 दाने दूसरी साइड में, इस तरह से छोटा-सा एक आपको जगह बनानी है और उसमें जो है वो डीएपी
तो उसके दाने डालने हैं। तो प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए जब तक ये फ्लावरिंग तक नहीं आता तो डीएपी के सबसे बड़ा रोल होता है इसमें। तो मैं हमेशा डीएपी का यूज़ करती हूँ और इसका ज़्यादा भी यूज़ ना करें, क्योंकि ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने से भी पत्ते जो होते हैं वो येलो होने लगते हैं और आपका पौधा धीरे धीरे मर जाता है। तो बिल्कुल कम क्वांटिटी में आपको डालना है, जैसे 2 या 3 दाने यहाँ पर और इस साइड में 2 दाने। तो इस तरह से मैं 4 या 5 ही दाने डालती हूँ और अगले हफ्ते तक इसे मैं कुछ भी नहीं डालूँगी। और अभी ये छोटे हैं तो इनमें गलने का डर होता है पौधे, तो इस वजह से इनमें देखिए मैं फंगिसाइड अभी स्प्रे करूँगी। और जैसे ही 1 हफ्ता होता है तो इनकी सॉइल में भी मैं फंगिसाइड का पानी डालती हूँ और दूसरे हफ्ते में इन पर पूरे जो पौधे होते हैं तो उन पर मैं स्प्रे करती हूँ। तो इस तरह से छोटे जो पौधे होते हैं उनके लिए फंगिसाइड का बहुत बड़ा रोल होता है और एक-एक हफ्ते में आपको इसे यूज़ करना ही पड़ता है। जो भी आप सीड्स लगाए या कुछ भी लगाए तो आपको स्प्रे करना ही पड़ता है फंजीसाइड का। तो इस तरह से फंजीसाइड आप अपने पौधों में यूज़ करिए और इस तरह से आपके कोई भी पौधे गलेंगे नहीं और मर नहीं जाएंगे। हर किसी का ये क्वेश्चन होता है कि हमने सीडलिंग तो लगाई है, लेकिन कुछ हफ्ते बाद ही जैसे वो अच्छे से ग्रो हो रही थी और बाद में वो सारी जो है वो सीडलिंग अपने आप गल गई और सारे अपने आप देखते ही देखते सब यानी मर गई। तो इस तरह से अगर आप फंगिसाइड इसमें डालते हो, थोड़ा सा ये जो मेरा स्प्रे बॉटल है ये थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है क्योंकि इसका यूज़ भी बहुत होता है। तो इस तरीके से इसको आपको सेट करना है। मैं अच्छी तरह से इसे सेट करती हूँ और फिर इसमें देखिए इस तरह से पूरा स्प्रे करेंगे हर एक पौधे के लीव्स पर। तो इसमें फंगस नहीं लगती और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी रहती है और रूट भी इसके अच्छे रहते हैं। तो इस तरीके से सभी पे मैंने अभी देखिए स्प्रे कर दिया है। जितने भी मेरे छोटे प्लांट हैं जो मैंने सीडलिंग लगाई है या जो भी मैं कटिंग लगाती हूँ तो उन सब पर फंगिसाइड ऐसे में स्प्रे करूँगी। तो इस तरह से सारे प्लांट पर देखिए और देखिए इस तरह से मैंने कुछ इस साल सीड्स भी मंगवाए थे और बहुत जगह से मंगवाए थे, लेकिन वो मेरे सीड्स जर्मिनेट नहीं हुए क्योंकि वेदर ही वैसा था जैसे बताया था उस वेदर में। और कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है कि मेरे सीड्स जर्मिनेट नहीं हुए, लेकिन इस साल मैं 4 बार फेल हो चुकी हूँ। तो ये मेरा बहुत ही बैड सबसे पहला एक्सपीरियंस था। और उसमें जो बचे हुए हैं देखिए इसमें कुछ जर्मिनेट हुए हैं, कुछ जर्मिनेट भी नहीं है। और इस वजह से देखिए जो थोड़े से बड़े दिखे मुझे पौधे तो इनको मैंने इन पॉट में रिपोर्ट कर दिया है और इनकी ग्रोथ तो अभी अच्छी चल रही है। तो ये कुछ डबल पेटल वाले जो हॉलीहॉक है वो है और बाकी सारे कार्नेशन और 1-2 ऐसे अलग-अलग तरह के प्लांट हैं। तो देखिए ये भी कैसे बढ़ते हैं, तो देखते हैं। इनकी ग्रोथ तो अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस यही तक। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।